जहाज उतरते किसी को खोल के नहीं उतारता है, नहीं तो फिर ऊपर चल जाएगा। जैसे जहाज आती है ना, एगो आदमी जाता है रबड़ का जूता पहन के और दस्ताना पहन के, और ये चिमटा फंसा देता है जहाजिया में। ले लकड़ी टाइप का दिख रहा है, ये लकड़ी टाइप का, ये लकड़ी नहीं है, ये जान बचा लेता है ये। अब इसमें क्या होता है, हम लोग को 4 वोल्ट 3 वोल्ट करंट लगता है तो असर नहीं करता है, लेकिन उसी करंट पे मछड़वा मर जाता है। एरोप्लेन वाले करंट को इनका कहना है बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो बात बताओ, एक तो गैस वाली गाड़ी होती है, इसके नीचे को जंजीर बांध देता है, देखिएगा। इसलिए अगर हम किसी चीज पे रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और सतह पे आ जाएगा। सतह पे आया इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, आवेश। क्या हो गया, आवेश। धनात्मक आवेश किधर जाना चाहता है, ऋणात्मक। कहाँ जाना चाहता है, अतः अगर हम कहीं रगड़ दे इसे, कि अगर कहीं हम अपना, जैसे कलम है, इसको इसे रगड़ दें इसे और किसी कागज पे सटाए तो खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा। तो तनी मनी इलेक्ट्रॉन आएगा तो तनी मनी खींचेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया ज्यादा खींच देगा, और भयानक आ गया तो बहुत दिक्कत है। इसमें तो गड़बड़ बात है। सोचिए हवाई जहाज कितना तेज उड़ता है, देखिए हवाई जहाज उड़ते हुए। हाँ, हवाई जहाज बड़ी तेज उड़ता है और बादलों से रगड़ाते रहता है, तो उसके ऊपर बताइए इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा। तो हवाई जहाज के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर रहता है कि सतह पे। अब जहाज में आदमी कहाँ बैठा रहता है, तो क्या अंदर बैठे आदमी को मारेगा करंट। लेकिन जब जहाजिया पूरा बादलों को रगड़ाते हुए जब दिल्ली से पटना आके जमीनवा पे उतरेगी, तो करंटवा कहाँ पड़ा हुआ है, बॉडी पे। पूरा भर रास्ते रगड़ाया है, रगड़ा के खूब देर एकदम झोंझे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है और खोज रहा है कोई आजो तोरा बताते हैं हम यहाँ पे। एक बाल्टी इलेक्ट्रॉन ना झोंक दिए दहिए में तो तू कहियो तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगा, मार देगा। तो मरना फिक्स है एक आदमी को, क्योंकि जैसे आप सतह पे जाएंगे कभी भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं रहता है, रगड़ा के कहाँ जाता है, बाहर। अंदर का इलेक्ट्रॉन खतरनाक नहीं होता क्योंकि वो आवेशित नहीं होता। तब तो जहाज में बैठना तो रिस्की काम है, मर जाएगा आदमी निकलते के टाइम। तब बताइए पहले निकलिएगा कि बाद में। हाँ, स्टैटिक डिस्चार्ज बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टिक, यही लिखा ना, इन एरोप्लेन स्टैटिक डिस्चार्ज स्टिक इन एरोप्लेन। ये देखिए, ये जहाज में इसलिए पहले ही लगा देता। आप जहाज में कभी बैठे हैं? हाँ, जहाज का विंग्स तो देखे ही होंगे आप लोग। देखिए, जब जहाज का विंग्स में जाइएगा, ये जहाज का विंग्स है, इसी तो बोलते हैं ना विंग्स, जहाजिया का विंग्स है, तो विंग्सवा पे लगा होता है स्टैटिक डिस्चार्ज। क्या लगा होता है, स्टैटिक डिस्चार्ज लगा होता है। इसी में डाल देते हैं डाउनलोड में, इसी समझा देंगे तो इजी हो जाएगा आपको समझने में। कहाँ गया, ऊपर में था, ये था। ओह, देखो बाबू, आप ध्यान से देखना, ये जहाजिया दिख रहा है। अब इसमें स्टैटिक, ये लकड़ी टाइप का दिख रहा है, ये लकड़ी टाइप का, ये लकड़ी नहीं है, ये जान बचा लेता है। इसे स्टैटिक डिस्चार्ज स्ट्रिप कहा जाता है। ये जहाज में ना इस टाइप का लगा दिया जाता है, दिख रहा है ना ये। अब इसमें क्या होता है, छोटा नहीं दिख रहा है, अब तुमको मोतियाबीन होगा तो हम क्या करें। ये हो गया, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जैसे जहाजिया उड़ती है तो पूरा बादल से रगड़ाता है, और रगड़ाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा होगा, बॉडी पे। अब बॉडी पे इतना स्पीड होता है। अब सोचिए, आप तनी सा रगड़ते हैं इसे, तनी सनी है, कितना 20-30 की स्पीड में रगड़ रहे होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। खूब से कोई 30, 40, 50, 100 की स्पीड में रगड़ रहे होंगे। जहाजिया तो 900 की स्पीड में रगड़ाता है, और उतना बड़ा बॉडी है जहाज का। अब बादल में रगड़ाते हुए जाता है, और बादल में भी इलेक्ट्रॉन पूरा रगड़ा के पूरे जहाज के ऊपर क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि बाप रे 2 कुंटल इलेक्ट्रॉन है। जब सबसे पहले निकल, एयर होस्टेस निकल, तो तोरा बताते सब मेकअप झाड़ देंगे, ये तू निकल यहाँ पे, मार देगा, उधिया जाएगा वहां पे। चाहे कोई ग्राउंड क्रू गया स्वागत करने के लिए, आइए नेताजी आइए, मारता है झंडे, उधिया जाते हैं। इसलिए हर एक हवाई जहाज पर क्या लगा देता है, स्टैटिक चार्ज, जो ऐसे उत्पन्न होता है ना, उसको डिस्चार्ज करने का। करंट की खासियत होती है हमेशा बॉडी पे चलाता है, और वह कोना में भागना चाहता है। कहां भागना चाहता है, नोकीले भाग पर। तो ये नोकीला भाग बना दिया है, और सारा इलेक्ट्रॉन किस पे आके इकट्ठा हो जाता है, इसी स्ट्रिप पे। कहां पे इकट्ठा हो जाएगा, इसी स्ट्रिप पे। अब इस पे जमा हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां जमा हो जाएगा, इसी स्ट्रिप पे। अब जहाज पकड़ के इसी को लटका है, स्ट्रिप को, और जहाजिया कितना स्पीड से चल रही है, 900, गिर जाता है नीचे। अब एकरा पकड़ के आप जहाजिया पे लटक जाइएगा तो चले जाइएगा। तो जहाज में स्टैटिक करंट बनता भी है, लेकिन इसके वजह से ये कहाँ गिर जाता है, नीचे की ओर। तो क्या बाहर में कोई करंट रहता है,
कोई करंट नहीं रहता है। और जैसे जहाज आती है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। हालांकि ज्यादातर जिस एरिया में सबसे ज्यादा डायनेमो ना टकराता है तो वहां खूब ज्यादा लगा देता है, लेकिन फिर भी चांसेस है कुछ बच जाए। तो जैसे जहाज आती है ना, एक आदमी जाता है रबड़ का जूता पहन के और दस्ताना पहन के, जमीनवा पे ना एक ठूक लगा देता है कि अर्थिंग वाला एगो तार, और चिमटा फंसा देता है जहाजिया में, ले सारा करंटवा वो चिमटवा होते हुए जमीन में चल जाता है। इसलिए जहाज उतरते किसी को खोल के नहीं उतारता है, नहीं तो फिर ऊपर चल जाएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टैटिक डिस्चार्ज। किसी को कोई दिक्कत? तो घर्षण से क्या उत्पन्न हो सकता है? चार्ज उत्पन्न हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बताती है? चार्ज। नीचे जमीन पर नुकसान नहीं होता है। पृथ्वी इतना बड़ा है, कहते हैं कि कितना बड़का ट्रांसफार्मर हो गया हो तुम, लाओ अर्थिंग करो, बढ़िया बढ़िया को देख लिए। हमारा करंट देखना है तो चलो कभी ज्वालामुखी दिखाते हैं। पृथ्वी इतना बड़ा है कि इसको करंट का कोई खास असर नहीं पड़ता। जैसे हम लोग को 4 वोल्ट 3 वोल्ट करंट लगता है तो असर नहीं करता है, लेकिन उसी करंट पे मछड़वा मर जाता है। नहीं देखते हैं बैडमिंटन से मारते हैं चट 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 चट। तो डिपेंड ये भी करता है कि हम कितना रेसिस्ट कर सकते हैं किसी चीज। तो पृथ्वी का रेसिस्टेंस अनंत है, कितना बड़का करंट दे दीजिए ना सोख ले जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। किसको? एरोप्लेन वाले करंट को इनका कहना है बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो डायनोमा पे बैटरी बांधना पड़ेगा, तो टेढ़ हो जाएगा इसमें। उतना जरूरत क्या? इलेक्ट्रिक कोई बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा थोड़ी है, आप बना लीजिए, उससे बेटर है। अब इनका कहना है कि सर खामखा में हवा में उसको उड़िया दिए, एक काम कीजिए ये हटा दीजिए। ये बाबू का क्या सोचना, इसको हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। और जब जहाज लैंड करेगा तब एक काम कीजिएगा, नीचे एगो बैटरी रखिएगा, एगो तार फंसाइएगा इसमें, हचाक से बैटरिया में चल जाएगा, लोड हो जाएगा। समझ में आ गया? यही ना सोच रहे हैं। इससे गड़बड़ ये होता है कि जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छा जाएंगे सब ना, तो इलेक्ट्रॉन छा जाने के बाद जब आप पायलट बात करेगा ना तो घरघराहट आने लगेगा। जहाज में ऑलरेडी घरघराहट आता है, पायलट का बात सुनते हैं क्लियर समझे में नहीं आता है, इसलिए पायलट को हमेशा कोड में बतियाता है। जैसे उसको कहना होगा ठीक है समझ गए ओके, तो ओके नहीं बोलेगा, रॉजर। ऐसा भाषा बोलता है जिसका कोई मैचे ना करे, क्योंकि आवाज में बहुत घरघराहट होती है, क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ऐसा भाषा बोलेगा जिसमें उस समझ, रॉजर। पायलट रॉजर का मतलब समझ गए। जैसे एटीसी बोलेगा टर्न राइट, तो ये नहीं कहेगा ओके सर, ओके रॉजर, क्या बोलेगा? रॉजर। अब पायलट का एगो इंजन खत्म हो गया ना तो पैन 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 चिल्लाएगा, तो कहेगा एगो इंजन खत्म, तो समझेंगे कौन चीज इंजन में तेल नहीं है, अरे ना रे इंजन में गड़बड़, ढा देगा जहाजिया। तो क्या चिल्लाएगा? पैन पैन पैन। और दोनों खत्म हुआ तो मेडे मेडे मेडे। जानबूझकर ऐसा भाषा रखा जाता है जिसका किसी से मैच न करे, क्योंकि घरघराहट बहुत ज्यादा होती है, और अगर इस पे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ गया तो घरघराहट उत्पन्न कर सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, इस डिस्चार्ज से इमरजेंसी लैंडिंग में प्रॉब्लम हो गया। हाँ बाबू, इसके पे भरोसा मत करो, ये बिजली बचाने के चक्कर में आदमी मार डालेगा ये। भाई बिजली कोई बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये सब दिमाग कब लगाया जाता है? जो बहुत मुश्किल चीजें रहती हैं तब वहां पर इजीली बिजली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे सोलर पैनल लगा दीजिए, उससे अच्छा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इलेक्ट्रिक। अब एक बात बताइए, किसी इसका मतलब जब हवाई जहाज चल रहा है तो उसमें घर्षण हो रहा है। अब एक बात बताइए, जब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो सकता है रगड़ाने से, तो आप बाल झाड़ते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि नहीं? ठंडी के दिन में आप अगर आप बाल झाड़िए, लड़का का तो बाल छोटा होता है, महिला जब बाल झाड़ेगी ना तो चट 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 बोलने लगेगा। आपके घर में बहन होगी या मम्मी होगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई अगर शादीशुदा होगा तो आपकी मालकिन होंगी, तो देखिएगा ऐसा बाल झाड़ेगा ना, क्या करेगा? चट 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 चट। ठंडी के दिन में उसमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन चट 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 बोलने लगता है वहां पे, और उसमें खींचने का क्या हो जाता है? गुण आ जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है। एक बात बताओ, एक तो गैस वाली गाड़ी होती है, देखे होंगे ना, गड़िया होती है, गैस होती है ऐसा यहाँ पे, जिसमें पुष्पा जो था ना क्या ले जाता है? चंदन छुपा के, चंदन की लकड़ी, देखे ना? गैस या पेट्रोल वाला। काहे रे साहब? बाहर हो गया है, पुष्पा है, कहीं बाहर चल जाएगा यहाँ पे। चलो समझते हैं आप। ये बताओ, इसके अंदर हाई इन्फ्लेमेबल फ्यूल या गैस भरा होता है। एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का गैस हो सकता है, सीएनजी गैस हो सकता है, या फिर पेट्रोल हो सकता है। ये सब ज्वलनशील पदार्थ है। अब जब ये गति करेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और डिस्चार्ज उत्पन्न होने से इलेक्ट्रिक की वजह से हीट उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? हो जाता है।
जहां भी इलेक्ट्रिक चीज मोबाइल चलाएंगे तो गर्म हो जाता है। अब ससुरा ये गड़िया हीट हो जाएगा, धधक जाएगा, अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये गाड़ी अगर चलेगी तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और इसके पूरे बॉडी पर छा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जब भी ऐसे चीज होते हैं तो इसके निचवा को जंजीर बांध देता है। देखिएगा क्या बांध देता है? जंजीर, और उसको जमीन से टच कर देता है। तो जितना हैवी ट्रक वाला होता है देखिएगा झुनझुना कुछ 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 झंझन झंझन लटकैले रहता है, वहां पे सारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसी से झंझन झंझन होते हुए लटक के सारा चार्ज क्या हो जाए? बाहर चल जाए वहां पर। या फिर तार को सटा देता है जमीन से हल्का सा नीचे, ताकि चार्ज कहाँ चल जाए? जमीन पे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? हवाई जहाज को ऐसा बनाया जाता है कि 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंट करने के बाद भी जब वो ठंड में जाए तो सिकुड़े नहीं और गर्म में जाए तो फैले नहीं, क्योंकि पता चला उसका नट बोल्ट ढीला हो जाएगा। पता चला ठंड लद्दाख के ऊपर से जा रहा है तो सिकुड़ के नट बोल्ट ढीला हो गया। और उसके बाद पता चला कि राजस्थान में उतरा है थार में तो उसका नट बोल्ट फैल के चौड़ा हो गया। अब कुछ तो जहाज का चक्के नहीं खुल रहा है तो क्या तो फैल के चौड़ा हो गया, फंस गया, जा ले अब तो पेट के बल उतरना पड़ेगा। उसे बेली लैंडिंग कहते हैं। बेली लैंडिंग में ना चकवे नहीं खुलता है, धबाक गिरता है दहिए के बल, जहाज बच जाता है। जहाज में जहाज एक्सीडेंट से कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कोई दिक्कत ना हो। जहाज एक्सीडेंट में मेन दिक्कत होता है उसका फ्यूल में आग लग जाता है। उसके फ्यूल में क्या हो जाता है? आग लग जाता है। और बड़े जहाजों में ना जेटिसन होता है। जेटिसन मतलब फ्यूल डंप कर सकता है, जहाज में जो एक्स्ट्रा फ्यूल है गिरा सकता है। जो छोटका जहाजिया होते हैं जो यहाँ जो 150-200 लोगों को लेके उड़ते हैं सर, मेजोरिटी जहाज छोटके जहाज है, उसमें फ्यूल डंप का सिस्टम नहीं होता। फ्यूल डंप को जेटिसन कहते हैं। क्या कहेंगे? जेटिसन। अगर ऐसा रहे तो फ्यूल डंप कर सकता है, लेकिन फ्यूल डंप करने के लिए भी खाली एरिया में डंप किया जाता है। यहाँ कोनो खेत में डंप कर देगा, आग लग जाएगा, में उड़ गया उसका पूरा। तो डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस होगा ना तो बहुत दिक्कत आती है मशीनरीज में, क्योंकि कोई मशीन है ठंड के टाइम पे सिकुड़ेगा, गर्मी पड़ेगा तो फैलेगा। तो हवाई जहाज का मेटल इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि उसको इतना मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, कोई एक धातु से नहीं बनता है। मेन ड्यूरेलमीन होता है, उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है जिससे कि ठंडी में सिकुड़े नहीं और गर्मी में फैले नहीं। यहाँ आदमी का एक जंगला दरवाजा बरसात में सोच रहा फूल जाएगा तो बंदे नहीं होगा, ले अब भड़ाक भड़ाक मारिए तो वो इसे निकाल के फंस जाएगा। जो क्या हो तो बरसात में फूल के फंस गया है, तो जहाज का दरवाजा फंस गया तो हो गया आदमी, हो गया। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं।